गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यह बिहार दरोगा एग्जाम के लिए क्या है क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? बाबर। क्या नाम है? बाबर। बाबर कौन है? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है भारत में। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में क्या हुआ, एक छोटी सी क्लास है जो बिहार दरोगा एग्जाम के लिए क्या है, उपयोगी है। तो पहली बात यह है कि बाबर कौन है? तो बाबर मुगल साम्राज्य का क्या है, संस्थापक है। बाबर का धर्म क्या था? तो बाबर सुन्नी मुसलमान था। तो बाबर कौन था? सुन्नी मुस्लिम था। और वो क्या था? तुर्क सुन्नी मुस्लिम था। हम सभी जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय को दो बड़े भागों में बांट सकते हैं, शिया और सुन्नी। आप हमें कमेंट कीजिए शिया किसे कहते हैं और सुन्नी किसे कहते हैं। ये जो फोटो है ये बाबर का क्या है, फोटो है। जो आजकल छात्र जिम जाने के बड़ा शौकीन हो गए, एग्जामिनेशन की तैयारी छोड़ के जिम जाना पसंद कर रहे हैं। जिम मत जाइए, नई ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। उसके लिए क्या हुआ, ब्रेन लगता है। तो ब्रेन को बढ़ाइए, बॉडी नहीं। बॉडी के लिए बॉडीगार्ड तो मिलेगा ही, ठीक है। बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की। बाबर ने क्या किया? पद पातशाही की स्थापना की। इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो बाबर ने किसकी स्थापना की? पद पातशाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत शासक को क्या कहा गया? बादशाह कहा गया। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में होता। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा बाबर के फादर का नाम या बाबर के पिता का नाम था, जो फरगना राज्य के क्या थे? शासक थे। क्या थे? फरगना के क्या थे? शासक थे। बाबर 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। सोचिए, 12वीं क्लास में आज 12 वर्ष की आयु में आजकल बच्चे क्या हुआ, वीडियो गेम पे भेजिए, ये साम्राज्य संभाल रहा था। तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना राज्य के क्या थे? शासक थे। बाबर 12 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पे बैठा था। बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया मतलब बाबर भारत में स्थापित होने से पहले, बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने से पहले बाबर ने भारत पे क्या किया था? 5 बार आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण उसने कब किया था? 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में किसके खिलाफ? यूसुफजाई जाति के खिलाफ। क्या हुआ? यूसुफजाई जाति के खिलाफ। जो बाबर का 5वां आक्रमण था उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद भारत में और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की कहानी समाप्त हो गई और मुगल साम्राज्य की स्थापना क्या हो गई? शुरू हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी तो हमसे पूछ लिया है, आप थोड़ा सा तारीख भी याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। सभी लड़ाइयों की तारीख नहीं याद करनी है, लेकिन जो मेन वाली है उसको याद करनी है। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। कब? 21 अप्रैल। बाबर ने इस लड़ाई में पहली बार एक नई युद्ध नीति को अपनाया था और उस नई युद्ध नीति का नाम क्या था? तुगलमा युद्ध नीति। क्या नाम था? तुगलमा युद्ध नीति। फर्स्ट यूज ऑफ तुगलमा वार स्ट्रेटजी। साथ ही इस युद्ध में उसने तोपखाने का, आर्टिलरी तोपखाने का इस्तेमाल किया था। हर एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो,
नहीं, बिहार दुर्गा का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, उसमें सवाल पूछा है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध नीति को अपनाया था। तो पहली बार किस युद्ध नीति को अपनाया था? तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था। इस युद्ध में बाबर ने दो निशानेबाजों की सेवा ली थी। एक का नाम है उस्ताद अली और दूसरे का नाम क्या है? मुस्तफ़ा। आजकल नहीं देखे अमेरिकन सेना में या भारतीय सेना में या अन्य देशों की सेना में स्नाइपर होते हैं। क्या होते हैं? स्नाइपर होते हैं। हमको लगता है वैसे कुछ भूमिका इन निशानेबाजों की थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दो निशानेबाज की सेवाएं ली थी। उनका नाम क्या है? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। क्या नाम है? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को और कई लड़ाइयां भारत में लड़नी पड़ी अपने को स्थापित करने के लिए। उसमें से एक युद्ध क्या है? खानवा का युद्ध है। तो खानवा का युद्ध किसके खिलाफ बाबर लड़ा था? राणा सांगा के खिलाफ क्या हुआ? लड़ा था। आप हमें कमेंट कीजिए राणा सांगा कहाँ का शासक था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ था? मेदिनी राय। किसके खिलाफ था? मेदिनी राय के खिलाफ चंदेरी का युद्ध क्या हुआ? उसने लड़ा 1528 ईस्वी में। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ घाघरा, अफगानों के खिलाफ 1529 में। क्या हुआ? 1529 में। तो अब क्या देख रहे हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। अगर आप बीपीएससी का तैयारी करने का भी इरादा रखते हैं तो इन लड़ाइयों का क्रम भी क्या करेंगे? याद रखेंगे। पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया? तो किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश का शासक था। आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया। मध्यकाल का प्रथम ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया। खानवा का युद्ध बाबर ने किसके खिलाफ लड़ा था? राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। कब? 1527 में। और इस लड़ाई में उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा क्यों? राणा सांगा काफी ताकतवर और वीर योद्धा शासक था। बाबर की सेना उसके खिलाफ लड़ने से कहीं न कहीं डर रही थी। तो बाबर ने अपनी सेनाओं में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है ये लड़ाई बाबर के लिए नहीं है, धर्म के लिए, इस्लाम की स्थापना के लिए, इस्लाम के फैलाव के लिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। इसलिए उसने जिहाद का नारा दिया, जिससे उसके सैनिकों में क्या हुआ? उत्साह का संचार हुआ। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो किस युद्ध को जीतने के बाद? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। राणा सांगा की मृत्यु हो गई। किसके कारण? उसके सिपह सलारों ने और उसके सहायकों ने उसे क्या हुआ? जहर देकर मार दिया। क्या किया? जहर देकर मार दिया। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हुई थी। कहां पे? आगरा में। और आगरा के आराम बाग में उसे दफना दिया गया। बाद में उसे काबुल, यानी बाबर के मकबरे को काबुल स्थानांतरित कर दिया गया। कहां स्थानांतरित कर दिया? काबुल स्थानांतरित कर दिया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने क्या की? अपनी आत्मकथा लिखी, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और उसका नाम क्या था?
बाबरनामा। ये बाबरनामा का क्या है, कवर पेज है। बाबर की मातृभाषा क्या थी, तो बाबर की मातृभाषा क्या थी, तुर्की। क्या हुआ, मातृभाषा क्या थी, तुर्की। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। यह भी सवाल है कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, तो बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, बाबर की। किसने लिखी, तो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, तो बाबर ने ही लिखी। किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुर्की भाषा में लिखे गए थे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना। क्या हुआ, अब्दुल रहीम खाना ने क्या किया, अनुवाद किया। बाबर के साहित्यिक योगदानों के बारे में अगर हम देखेंगे तो बाबर ने मुंबईयान पद शैली का क्या हुआ, शुरुआत की, जिसमें एक लाइन गद में और दूसरी लाइन क्या हुआ, पद में लिखी जाती है। बाबर सूफी संत या सूफी संत जो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार थे उनका क्या था, अनुयायी था, फॉलोअर था। तो बाबर किसका अनुयायी था, तो बाबर सूफी संप्रदाय, कौन से सूफी संप्रदाय, नक्शबंदी सूफी संप्रदाय, नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, क्या हुआ, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का क्या था, अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी या सक्सेसर कौन बना, तो हुमायूं बना। कौन बना, हुमायूं बना। उम्मीद है बाबर के ऊपर ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। 100% ये क्लास बिहार एसआई एग्जाम के लिए, बीएसएससी एग्जाम के लिए, एईडीओ एग्जाम के लिए और एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। आईएएस और बीपीएससी के मामले में ये क्लास फाउंडेशन का क्या करेगी, काम करेगी। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद।